बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 20.3 विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यहाँ आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इसमें आपको सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 गिवन है आपको। यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स कहते हैं हम अल्फ़ा प्लस बीटा को, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू 1 गिवन है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू माइनस 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और सी की वैल्यू माइनस 1। तो यहाँ पर अब आपने माइनस फॉर्मूले का और बी की प्लेस पर माइनस 1 पुट किया और ए की प्लेस पर 1। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स आ गया आपके पास 1। अब आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पर आपको c की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में -1 और a की वैल्यू गिवन है 1। तो अल्फ़ा बीटा आ गया आपके पास -1। तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया है। इसमें हमने सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन है 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू -4। नाउ अब हमें फाइंड करना है सम ऑफ द रूट्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ द रूट्स इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पर आपने माइनस का तो फॉर्मूला है तो वही रहेगा, और b की प्लेस पे रख देना है -3 और नीचे आपने a की जगह पे 2। तो इस तरह से यहाँ पे सम ऑफ द रूट आ गया 3/2। अब आप फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला है, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए, और अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की प्लेस पर आपने यहाँ पे लिख दिया -4, ए की प्लेस पर आपने यहाँ लिख दिया 2, और फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पर आंसर आ गया -2। यानी आपने सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों फाइंड आउट कर लिए। तो यहाँ पर पार्ट 2 भी हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3। थर्ड इक्वेशन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, पहले आपने वैल्यू को अरेंज किया, फिर -ax, फिर -3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए की वैल्यू यहाँ पे 1 है, बी की वैल्यू यहाँ पे -a और सी की वैल्यू -3/4 का ए स्क्वायर। तो इस तरह से यहाँ पर ए बी सी हमने फाइंड किया। अब हमने निकालना है सम ऑफ द रूट्स जो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के, और वैल्यू है -b/a। तो यहाँ माइनस फॉर्मूले का और ब्रैकेट में लिखा -a b की प्लेस पर और a की प्लेस पर 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे सामने है, यानी माइनस माइनस प्लस, तो a इसका आंसर आ गया। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की फॉर्मूला है c अपॉन ए। तो c की वैल्यू है यहाँ पर -3/4 ए स्क्वायर, और a की प्लेस पर आपने लिखा 1। तो इस तरह से आपके पास अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया -3/4 ए स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 4। इसमें आपको यहाँ गिवन है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी a इज़ इक्वल टू 7, b की प्लेस पर यानी -5k और c की प्लेस पर 7k। ए बी सी हमें फाइंड हो चुका है। अब हमने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स जो इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा के और -b/a इसका फॉर्मूला है। अब आपने माइनस फॉर्मूले का लिखा और b की प्लेस पर -5k और a की प्लेस पर 7। अब आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, माइनस माइनस प्लस, यानी 5k/7 इज़ द आंसर। अब आपने नेक्स्ट निकाला प्रोडक्ट ऑफ रूट जो इक्वल है अल्फ़ा बीटा के यानी c/a के, और c की प्लेस पर यहाँ लिखा आपने 7k और a की प्लेस पर 7। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ चुकी है, 7 से 7 कैंसिल कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी k।
नाउ हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इस क्वेश्चन में आपको m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और साथ ही आपको एक कंडीशन भी गिवन है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट। नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है, उसमें आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3m माइनस 7x प्लस 5m इज इक्वल टू 0। इसमें a की वैल्यू आपको गिवन है 1, b की प्लेस पे वैल्यू है 3m माइनस 7 और c की प्लेस पर 5m, यानी आपको a b c गिवन है। नाउ हमने ये करना है कि हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख देंगे। जो हमें यहाँ पे कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये बन गई हमारी इक्वेशन। ये हमें कंडीशन गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग ये हमने इक्वेशन बना ली, इक्वेशन 1। नाउ यहाँ पे हमें सम ऑफ रूट्स भी मालूम करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी मालूम करना है। सम ऑफ रूट का फॉर्मूला है -b/a और यहाँ पर b की वैल्यू है 3m माइनस 7 और माइनस ब्रैकेट के बाहर फॉर्मूले का है a की प्लेस पर 1, तो सॉल्व हो के आ गया -3m प्लस 7, तो ये हो गया सम ऑफ रूट्स। अब आपने निकालना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल होता है, सम ऑफ रूट आ चुका है हमारे पास यहाँ -3m प्लस 7। नाउ हमने अब फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा यानी c/a, और यहाँ c की प्लेस पर आपने लिखा 5m और a की प्लेस पर 1, तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आ गया है प्लस 5m। अब आप पुट कर देंगे सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं इक्वेशन नंबर 1 में, जो आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है। नाउ पुट द अबव वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। सो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स की जगह आप लिख देंगे -3m प्लस 7 इज़ इक्वल टू 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह आप लिख देंगे 5m। अब आपने यहाँ पर m फाइंड आउट करना है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। 2 ब्रैकेट के बाहर और -3m प्लस 7 क्रॉस में चला गया और 3 5 सा 15m हो जाएगा। ये 2 3 सा 6m, फिर 2 7 सा 14 इज़ इक्वल टू एंड 3 5 सा 15m। नाउ यहाँ पर आपने m फाइंड करना है, तो 14 लिखा रहने दिया, 15m और फिर प्लस 6m लिख दिया। 15 प्लस 6 21m और 14 साइड पर लिखा हुआ है। अब आपने क्योंकि m फाइंड करना है, तो m फाइंड करने के लिए आपने 14 को डिवाइड कर देना है 21 से, और ये दोनों 7 के टेबल में 7 2 ज़ा 14 एंड 7 3 ज़ा 21। तो इस तरह से m की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2/3। जो हमें क्वेश्चन में फ़ाइंड करना था वो हमने सॉल्व करके फाइंड आउट कर लिया है। तो इस तरह ये पार्ट कंप्लीट है। अब इसका पार्ट 2 है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन डिफरेंट है। अब यहाँ पर इस 6 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट कंडीशन भी गिवन है आपको यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग a यहाँ पे 2 है, b यहाँ पे -3 है और c यहाँ पे 4m है। नाउ ये तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली और यहाँ पर हमें कंडीशन गिवन है, जो कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स of this equation is equal to 6 times the product of its root। तो यहाँ पर इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 मिल गई। अब हमें यहाँ पे सम ऑफ रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट, जो इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा के और -b/a के। नाउ माइनस का साइन फॉर्मूले का है और b की प्लेस पर -3 रखा और a की प्लेस पर 2। सो फाइनली यहाँ पे सम ऑफ रूट आ गया आपके पास 3/2। तो यहाँ सम ऑफ रूट हमने फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फ़ा बीटा होता है और c/a इसका फॉर्मूला। तो c की प्लेस पर 4m और a की प्लेस पर आपने 2 रखा और फिर 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यानी कि अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास 2m आ गया। नाउ पुट दीज
वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देनी है। जब आप इक्वेशन 1 में इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो इस तरह से बन जाएगी इक्वेशन, यानी आप लिखेंगे 3/2 इज़ इक्वल टू 6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट की जगह 2m। m आपने फाइंड करना है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 3/2 मल्टीप्लाई 2 6 पहले 12m लिख दिया। अब आपने इसको नेक्स्ट स्टेप में ये करा कि 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 12 इज़ इक्वल टू m, यानी 12 m के साथ था तो क्रॉस में नीचे डिवाइड में आ गया और 3 1 3 3 4 12, फिर 1/2 4 8 होता है तो m की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1/8। नाउ m फाइंड हो चुका है, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। इसके बाद अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। आपको यहाँ पर p की वैल्यू फाइंड करनी है और एक क्वेश्चन की कंडीशन भी गिवन है। तो इक्वेशन है इस क्वेश्चन में x² माइनस पी एक्स प्लस 6, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -p और c की वैल्यू 6 गिवन है। ए बी सी हमने फाइंड कर लिया है और अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो क्वेश्चन में कहा गया है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स, यानी यहाँ पर आपको रूट्स गिवन है अल्फ़ा और बीटा और उसका कह दिया गया है सम यानी प्लस होगा और स्क्वायर्स होंगे वो दोनों, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 13। ये आपको क्वेश्चन में कहा गया था, आपने उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन फॉर्म कर ली। नाउ इसके बाद हमें मालूम है एज़ वी नो दैट कि अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होल पर स्क्वायर है तो फॉर्मूला ओपन होके हो जाता है यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, और इसमें हम अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देख रहे हैं तो हम 2 अल्फ़ा बीटा को हम इक्वेशन के दूसरी साइड पे मूव कर देंगे तो ये बन जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर एज इट इज़, ये तो रहा, और 2 अल्फ़ा बीटा को मूव किया तो ये हो गया -2 अल्फ़ा बीटा। नाउ यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आई है उसको हमने जो हमें क्वेश्चन में इक्वेशन गिवन है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसकी जगह पे पुट कर देंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे और 1 में इसको पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे बल्कि इसकी जगह हम लिख देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 13, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरह से है कि इसमें हमें सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा और इसकी वैल्यू होती है -b/a, तो यहाँ पर b की वैल्यू है माइनस में आपको गिवन है -p, तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई p। और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट में अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू c/a और c की प्लेस पर आपने लिखा 6 और 6 डिवाइड बाय 1 तो आंसर आ गया 6। नाउ पुट दीज टू वैल्यूज़ यानी सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन इक्वेशन नंबर 2। आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 जो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है उसके अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करना है। तो हमने यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह लिखा p ऊपर स्क्वायर -2, फिर अल्फ़ा बीटा की जगह लिखा 6 इज़ इक्वल टू 13। नाउ आपने यहाँ पे p का स्क्वायर लिखा माइनस का साइन 2 6 12 इज़ इक्वल टू 13। नाउ यहाँ पे लिखा p स्क्वायर और फिर 13 -12 और 13 एंड 12 मिलके बन गया 25। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि यहाँ पे आपको p स्क्वायर नज़र आ रहा है, आपने p फाइंड आउट करना है, इसके लिए आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पर p की वैल्यू आ जाएगी, p की वैल्यू +-5। नाउ अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ 6। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि
यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में तो आपने पहले ए बी सी फाइंड कर लिया जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी। उसमें से जब ए बी सी फाइंड हो चुका है, अब आपने यहाँ पर कंडीशन बनाई जो आपको क्वेश्चन कह रहा है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के मुताबिक ये होगा कि क्योंकि सम ऑफ द स्क्वायर्स की बात हुई है, यानी कि यहाँ पे सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा स्क्वायर फिर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 6 के, और इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपने ये काम करना है, यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो हम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी करके आए हैं, और वी नो दैट कि यहाँ पर अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा के, और यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा पर होल स्क्वायर, और फिर 2 अल्फ़ा बीटा शिफ्ट हो गए तो -2 अल्फ़ा बीटा। नाउ ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 जो है वो चेंज हो जाएगी, और चेंज होने के बाद उसका रिज़ल्ट अब इस तरह से होगा कि हम लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 6। नाउ यहाँ पर हमें सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों ही नहीं मालूम, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम है। तो उससे हम पहले फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला अप्लाई करके। शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रही हूँ सम ऑफ रूट इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू -b अपॉन ए, और यहाँ पर आपने जब b और a की वैल्यू पुट की तो यहाँ पर आपके पास फाइनली रिज़ल्ट आ जाएगा 2p। सम ऑफ रूट आ चुका है हमारे सामने यानी 2p। अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फ़ा एंड मल्टीप्लाई बाय बीटा, और ये इक्वल होता है c अपॉन a के, और c की वैल्यू यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है 2p माइनस 3 और डिवाइडेड बाई की वैल्यू 1, तो इस तरह से अल्फ़ा बीटा आ जाएगा 2p माइनस 3। अल्फ़ा प्लस बीटा भी आ गया, अल्फ़ा बीटा भी आ गया। नाउ पुट दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आप इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और फिर सिंप्लीफाई करके आप p की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आपने अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए लिखा 2p, ऊपर होल पे स्क्वायर लगाया, फिर माइनस का साइन 2 अल्फ़ा बीटा की जगह आपने लिखा है 2p माइनस 3 इज़ इक्वल टू 6। अब ये इक्वेशन फॉर्म हो चुकी है, यानी 2p का स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4p, और फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 इज़ इक्वल टू 6। अब आपने लिखा 4p स्क्वायर माइनस 4p, और यहाँ पर 6 लिखा और प्लस 6 गया तो -6 हो गया, और 6 में से 6 को माइनस किया तो रिज़ल्ट तो ज़ीरो आ जाएगा। यहाँ पर 4p स्क्वायर माइनस 4p इक्वल टू ज़ीरो। नाउ 4p आपने कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा p माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो। 4p इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड p माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, आपने दोनों को सेपरेट लिख दिया। p की वैल्यू 0 और यहाँ p की वैल्यू 1, इस तरह से ये दोनों p फाइंड आउट हो गए, यानी दोनों 0 और 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। इसमें आपको m की वैल्यू फाइंड, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज़ डिफर बाय 1। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5, c की वैल्यू 2m, जो कि क्वेश्चन में आपको कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1, और टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। जब आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग की तो ये फार्मूला ओपन हो गया, और फार्मूला ओपन करने के बाद हमने इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को एक साइड लिखा, फिर -2 अल्फ़ा बीटा अरेंज कर दिया इस तरह से, और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने प्रीवियस से भी डिस्कस किया इक्वल इसके होता है, तो फिर हम इसकी जगह पुट कर देंगे इस वैल्यू को। पुट करने के बाद हुआ ये कि माइनस माइनस प्लस हो गया, -4 अल्फ़ा बन गया, और हमने इसे कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहाँ पर फाइंड किया सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा जो -b अपॉन ए के इक्वल है, माइनस फार्मूले का और ब्रैकेट में लिखा -5, तो आंसर आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का 5। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड किया तो वो आ गया 2m। पुट अबव वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। जब आपने इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट की 5 का स्क्वायर -4 2m इज़ इक्वल टू 1, और 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 2 ज़ा 8m इक्वल टू 1, और 25 में से 1 माइनस किए 24 आ गया, और m फाइंड करना है तो 24 को 8 से डिवाइड किया तो m की वैल्यू आ गई 3।
ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया M3। नाउ क्वेश्चन 4 का पार्ट 2 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पर एक इक्वेशन गिवन है, उसको कहा गया है डिफर बाय 2। तो यहाँ पर पहले हमने a लिखा 1, b -8 और c यहाँ पे है m+2। नाउ अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यहाँ पर कंडीशन है अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 2, यानी इनका डिफरेंस है वो 2 के इक्वल है। नाउ टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों इस इक्वेशन पे दोनों साइड पे हमने यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है। तो अल्फ़ा माइनस बीटा पर स्क्वायर इक्वल टू 2 पर स्क्वायर ले लेंगे। तो अल्फ़ा माइनस बीटा पर होल पे स्क्वायर है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब हमने यहाँ लिखा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, मैंने इसको अरेंज किया है थोड़ा सा, इज़ इक्वल टू 4। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम प्रीवियस सभी क्वेश्चन में डिस्कस करके आ रहे हैं, तो हम यहाँ पुट कर देंगे उसको, यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम यहाँ पर आंसर में लिख देंगे अल्फ़ा स्क्वायर। अच्छा, ये पहले मैंने फॉर्मूला दिखा दिया है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा पे होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। नाउ पुट द वैल्यू इन अबव इक्वेशन। ये जो एरो शो हो रहा है उससे आपने लिखा है यहाँ पर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह वैल्यू को इसकी, और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपनी जगह रहा इक्वल टू 4। नाउ माइनस माइनस 2 प्लस 2 बन गए 4 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 4। ये इक्वेशन इस तरह फॉर्म हो गई है आपके पास। यहाँ पर आपके पास इस इक्वेशन को कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। सो यहाँ पर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट पहले फाइंड करना होगा और फिर इस इक्वेशन 2 में पुट करना होगा। तो हम यहाँ पे फाइंड करेंगे सम ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो इक्वल होगा माइनस बी अपॉन ए के फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो माइनस फॉर्मूले का लिख दिया, फिर बी के प्लेस पर आपने लिख देना है जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन था -8 और ए की प्लेस पर 1। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा आपके पास 8। फिर आप फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी कि अल्फ़ा बीटा सी अपॉन ए, और सी की प्लेस पर आप यहाँ रख देंगे वैल्यू m+2 डिवाइडेड बाय 1। तो m+2 ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दोनों आ चुके हैं। अब आपने पुट दिस वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 2। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट को हम यहाँ पर इक्वेशन 2 में जब पुट करेंगे तो रिज़ल्ट बनेगा 8, ऊपर लिख दिया स्क्वायर माइनस 4 और अल्फ़ा बीटा की जगह m+2 पुट कर देना है और इज़ इक्वल टू 4। नाउ यहाँ पर 8 स्क्वायर 64 के इक्वल है 4m माइनस प्लस माइनस 4 2 8 इक्वल टू 4। नाउ यहाँ पर आ गया 64 माइनस 4m माइनस 8 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन है। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है, m की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम इसे ऐसा करेंगे कि 4m को हम इक्वल्स टू के एक साइड कर देंगे और यहाँ कॉन्स्टेंट्स को सबको एक तरफ, यानी हम लिखेंगे 64 फिर -8 फिर -4 इज़ इक्वल टू 4m। तो यहाँ पर 64 -8 -4 जब हमने इन तीनों को सॉल्व किया तो यहाँ पर फाइनली हमारे सामने सॉल्व होने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो होगा 52। 52 इज़ इक्वल टू 4m। अब m फाइंड आउट करना है, 4 से 52 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ 4 के टेबल से 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो m की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 13। सो फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।